आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.4 है। एक्सरसाइज 2.4 कह रहा हूँ, ये 9वीं की मैथ है। 9वीं न्यू बुक है, 9वीं की मैथ है। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 है। एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें वो उस क्वेश्चन नंबर 4 का पहला वाला पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहता है सिर्फ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन फॉलोइंग इक्वेशंस। वो कह रहा है ये सारी क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर जितनी भी इक्वेशंस आपको दी हुई हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर जितने भी पार्ट्स हैं, उन पार्ट्स के अंदर जितनी भी इक्वेशंस दी हुई हैं, उन इक्वेशंस के अंदर से हमने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये पहली इक्वेशन दी हुई है क्वेश्चन नंबर 4 के पहले पार्ट के अंदर, वो ये है। वो कह रहा है एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करो। हमें पता है कि अगर दो लोग ऐड हो रहे हों तो ये दो लोग को हम नीचे एक लोग की शक्ल में लिख लेंगे, और जो उनसे दोनों लोगों के साथ जो उनसी दो वैल्यूज़ लगी होंगी, उन दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करवा दो। ये हमें पता है, ये लोगार्थम का पहला असूल है। ये लोगार्थम का पहला असूल है, उसका हमने रिवर्स लगाया है इधर। ठीक है, कि अगर दो लोग ऐड हो रहे हों तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अगर दो लोग ऐड हो रहे हों तो उन दो लोग के साथ लगी हुई जो सी वैल्यूज़ हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, और लोग नीचे एक दफ़ा आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर अब हम ठीक है, यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब हमने एक्स निकालना है। तो एक्स निकालने के लिए हम एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, अब हमने अब हमने यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने ये लोगार्थम फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर जाना है। तो हमें पता है हम कैसे जाएंगे। यहाँ पर जो सा ये लोग के साथ ये यहाँ पर लोग की बेस क्या होगी, जिसकी लोग की बेस नहीं ना होती, वहाँ पर 10 होता है हमेशा। ठीक है, तो हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे जाना है, जो सी लोग की बेस होती है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर बेस बन जाती है। लोग की बेस एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर बेस बन जाती है, और लोग का जो सा आंसर होता है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर पावर बन जाता है, बेस की पावर में चला जाता है। और जो सा लोग के साथ जो सा नंबर लगा होता है, वो नंबर एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर बराबर के दूसरी तरफ जाकर आंसर बन जाता है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा 10 से। ये लो, 2 पंजे 10, ये एक्स की वैल्यू आ गई, एक्स इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा वाला पार्ट है, ये हमने कैसे करना है। ये इक्वेशन दी हुई है, हमने इस इक्वेशन से एक्स फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें पता दिख रहा है कि दो लोग आपस में ऐड हो रहे हैं। तो यहाँ पर लोगार्थम का पहला वाला कानून इस्तेमाल होगा कि जब दो लोग ऐड हो रहे हों तो उनके साथ जो उनसी वैल्यूज़ होती हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। ठीक है, यानी कि दो लोग ऐड हो रहे हैं तो नीचे हम एक ही लोग लिखेंगे। ठीक है, और उसकी बेस 2 है ना ऊपर, तो नीचे भी हम बेस 2 ही लिखेंगे। और हम सिंपल क्या कर देंगे, जो उनसे दो लोग की वैल्यूज़ होंगी जो लोग के साथ लगी हुई हैं, उन दोनों को आप इसमें मल्टीप्लाई करवा देंगे। ये हमने सिंपल सा कर देना है। फिर उसके बाद यहाँ पर हमने एक्स फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, लोगार्थमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाने के लिए हम क्या करेंगे, हमने लोगार्थम की जो सी बेस होगी, लोगार्थम के जो सा नीचे वाला नंबर होता है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर बेस बन जाता है, और लोगार्थम का जो सा आंसर होता है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर बेस की पावर में चला जाता है, और जो लोगार्थम के साथ वैल्यू लगी होती है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर बराबर के दूसरी तरफ जाकर आंसर बन जाती है। ठीक है, 2 की पावर 5 हमें पता है 32 होता है। ठीक है, कैलकुलेटर से निकाल भी सकते हैं। 8x, ये 8 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ये लो जी, डिवाइड कर दिया हमने। तो 8 एकम 8, 8 चौका 4 8 32 होता है ना, 8 चौका 32, x इज इक्वल टू 4 आ गया, हमारे पास वैल्यू आ गई। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया, x इज इक्वल टू 4। क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा वाला पार्ट है। इसमें वो कह रहा है जी 81 की पावर x है इज इक्वल टू 243 की पावर x प्लस 2 है। यहाँ पर आपको लोग नज़र नहीं आ रहा, इसका मतलब हमने लोगार्थम के कवानीन का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे, अब हम 81 और 243 के फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेंगे। 243 के फैक्टर बनाते हैं सबसे पहले। 3 8 24, 3 कम 3, 3 दूनी 6, 1 2 हासिल, 3 7 21, 3 और 27 होता है। फिर 3 3 9 होता है, 3 कम 3 होता है।
ठीक है। 243 के फैक्टर 243 की जगह हम लिख सकते हैं फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर हम क्यों बना रहे हैं, यहाँ पर हमने कौन सा लॉ यूज़ करना है, हमने यहाँ पर बेसिस को सेम करना है, जिसकी वजह से जो सी पावर के अंदर जो सी वैल्यूज़ होंगी वो आपस में इक्वल हो जाएंगी और हम आसानी से एक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको सवाल का सिस्टम आपको समझ आ रहा होगा, सवाल के अंदर चल क्या रहा है, वो यही कुछ चलना है जो सा मैंने बता दिया। अब हम 243 की जगह 1 2 3 4 5 3 की पावर 5 लिख सकते हैं। हाँ ज़रूर लिख सकते हैं, तो लिख दो। और बाहर x+2 है। इसी तरीके से यहाँ पर 81 है, ये देखें 81 लिखा हुआ है, तो 81 का जो ज़ाफ़िकल जो सा है, 81 का जो सा एलसीएम है वो यहाँ से शुरू हो रहा है, नीचे तक जा रहा है। तो 81 का एलसीएम के अंदर 3 कितनी दफ़ा आ रहा है, 1 2 3 4 दफ़ा 3 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि हम 81 की जगह 3 की पावर 4 लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं x, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम पावर के हम अंदर वाली पावर को बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4x बन जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी यही चलेगा कि अंदर वाली पावर जो 5 है वो बाहर वाली पावर जो x+2 है उससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x, फिर प्लस जब 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 दूनी 10, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर चूँकि ये देखो बेस सेम हो गई है, तो अब ये पावर्स आपस में इक्वल हो जाएंगी। हमने क्या लिखना है, कंपेयरिंग बेसिस एंड एक्सपोनेंट्स, चूँकि बेस ये लिख देना नीचे, ठीक है। बेस सेम है इसलिए हम बेस लिखो या ना लिखो आपकी मर्ज़ी है। हमने पावर को इक्वल रखना है, क्योंकि हमें पावर इक्वल नहीं नज़र आ रही तो हम नीचे इक्वल कर देंगे, ये लाजमी लिखना है। कंपेयरिंग बेस एंड कंपेयरिंग पावर्स, ठीक है। हमने पावर को कंपेयर, बेस चूँकि सेम है तो पावर भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। तो पावर को हमने इक्वल कर दिया। अब ये 5x, x की वैल्यूज़ को हमने एक तरफ कर लेंगे, तो ये 5x उधर जाकर माइनस के 5x में तब्दील हो जाएगा और ये 10 वैसे का वैसे ही। अब ये माइनस का 5x ये बड़ी वैल्यू के साथ क्या लगा हुआ है, माइनस, तो माइनस नीचे 5 में से 4 गए, 1 आता है तो 1x आ जाएगा। 1 लिखो या ना लिखो आपकी मर्ज़ी है, 10। अब ये -1 है, ठीक है। तो -1 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 10 डिवाइडेड बाय -1, ठीक है। अब ये नीचे 1 लिखो या ना लिखो आपकी मर्ज़ी है, तो ये बन जाएगा -10, ठीक है। नीचे 1 लिखो या ना लिखो आपकी मर्ज़ी है, ये x = -10 आंसर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का चौथा वाला पार्ट है, ये हम कैसे करेंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी लोग आपको नज़र नहीं आ रहे, ना ही बराबर के इस तरफ नज़र आ रहा है, ना ही बराबर के दूसरी तरफ लोग नज़र आ रहा है, तो हम यहाँ पर लोगार्थम के कवानीन इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे, हम 27 के फैक्टर बनाएंगे, 27 के फैक्टर बनाएंगे, 3 9 27। फैक्टर कैसे बनाते हैं, एलसीएम लेते हैं सबसे पहले, 3 एकम 3, ये लो जी फैक्टर बना लिए हमने। यानी कि 27 की जगह हम 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। 27 में 3 कितनी दफ़ा आ रहा है, 3 दफ़ा आ रहा है, तो 3 की पावर वो 3 जो सा होगा वो 3 की पावर में चला जाएगा, ठीक है। 3 जो सा है इसका मतलब क्या है, 3 की पावर 3, इसका मतलब ये है कि एलसीएम के अंदर 3 आ रहा है, बेस का 3 होने का मतलब क्या है कि एलसीएम के अंदर 3 आ रहा है, और पावर का 3 का मतलब क्या है कि बेस जो सी 3 है वो कितनी दफ़ा आ रही है, एलसीएम के अंदर 3 दफ़ा आ रही है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर x - 6 = 27 की जगह 3 की पावर 3 आएगी। अब फिर उसके बाद 3 की पावर 3 ऊपर जाकर -3 में यानी कि +3 ऊपर जाकर -3 में तब्दील हो जाएगी। अब x - 6 = 3 की पावर 3। अब ये अंदर वाली पावर बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर दो, -3x, बाहर x के साथ कौन सा साइन है, प्लस वाला, तो माइनस प्लस माइनस 3x, 3 जब x से मल्टीप्लाई होगा 3x, फिर माइनस माइनस प्लस होता है, और 3 छिके 18 = 3 की पावर 3। अब यहाँ पर नीचे लिखना है बाय कंपेयरिंग बेसिस एंड एक्सपोनेंट्स,
ठीक है। हमने बेस को इक्वल चूँका नज़र आ रही है हमें, बेस जो सी हैं वो इक्वल ही हैं, तो हमने पावर इक्वल रख देनी है नीचे। -3x + 18 = 3। अब कांस्टेंट नंबर्स हमने दूसरी तरफ ले जाने हैं, तो +18 उधर जाकर -18 में तब्दील हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 - 18 कितना आंसर आता है? -15। तो लिख दो -15 नीचे, -15 और -3x, ये बराबर के इस पहली तरफ भी माइनस है, बराबर के दूसरी तरफ भी माइनस है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। और ये जो सा 3 है ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बराबर के दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो 3 एकम 3, 3 पंजे 15, x = 5, ये जो सा हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है इस पूरे का। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का पाँचवा वाला पार्ट करने जा रहे हैं कि यहाँ पर हमने लॉग नज़र आ रहा है। लॉग की बेस क्या होगी यहाँ पर? चूँकि हमें नज़र नहीं आ रही लॉग की बेस, तो हम यहाँ पर 10 लगा देंगे, क्योंकि हमें पता है कि अगर लॉग की बेस आपको नज़र ना आए तो लॉग की बेस 10 लाजमन होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ये लोगार्थमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर जाएंगे। तो ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर कैसे जाएंगे? जो सा लॉग के नीचे जो सा छोटा सा नंबर लिखा होता है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर बेस बन जाता है। लोगार्थम का जो सा आंसर आ रहा होता है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर बेस की पावर में चला जाता है, और लॉग के साथ जो सा नंबर लिखा होता है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर बराबर के दूसरी तरफ जाकर आंसर बन जाता है। ठीक है, समझ आ गई। अब 10 की पावर 2 लो, 10 की पावर 2 लो 100 आता है। 100 = 5x - 10। अब ये -10 उधर जाकर +10 हो जाएगा। ठीक है, 5x यानी कि कॉन्स्टेंट को हमने एक तरफ कर लिया, ये बन जाएगा 110 = 5x। ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे तो 5 दूनी 10, एक हासिल, 5 दूनी 10, तो एक हासिल जो सा बाकी पीछे बच गया था वो आगे चला जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, इधर आ गया, तो ये भी 10 बन गया, तो 5 दूनी 10, x = 22 आंसर आ गया। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 4 के 5वें पार्ट का। अब हमने क्वेश्चन नंबर 4 का 6वां वाला पार्ट करना है। इसमें हमने क्या करना है, इसमें 2 लोग आपको दिख रहे हैं, 2 लोग आपस में माइनस हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लोगार्थम का दूसरा वाला कानून है, वो क्या कहता है कि जब 2 लोग आपस में माइनस हो रहे हो ना, तो उनकी वैल्यूज़ आपस में डिवाइड हो जाती हैं नीचे, तो इन दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों की वैल्यूज़ को। जो सी पहले लोग की वैल्यू जो सी होगी वो बटे के ऊपर आएगी, और दूसरे लोग की वैल्यू क्या होगी, वो बटे के नीचे आएगी। ठीक है, और साथ में लोग एक दफ़ा आएगा और उसकी बेस आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर अब हमने लोगार्थमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर जाना है। लोगार्थमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर कैसे जाएंगे, जो से लोग के नीचे जो सी छोटी सी वैल्यू होगी वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर जाकर बेस में तब्दील हो जाएगी। बेस हमेशा बड़ी होती है, बड़ी लिखते हैं, और लोगार्थम के अंदर बराबर के दूसरी तरफ जो सा नंबर लिखा होता है वो आंसर, यानी कि लोगार्थम का जो सा आंसर होता है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर बेस की पावर में चला जाता है। इसी तरीके से जो सा लॉग के साथ जो सी ये वैल्यू लिखी होती है लॉग के साथ, वो बराबर के दूसरी तरफ जाकर एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर आंसर बन जाती है। ठीक है, समझ आ गई आपको। अब हमने 2 की पावर 2 हमें पता है क्या होता है, इसका आंसर 4 होता है। ये भी देख लेते हैं, ये देखो 2 की पावर 2 लो 4 आंसर आता है, तो 4 आ गया = x + 1 / x - 4। ये x - 4 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। x - 4 = 4 से मल्टीप्लाई हो गया ना, ये आ गया। 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 4x - 4 चुके 16 = x + 1। इसी तरीके से हमने x की वैल्यूज़ को एक तरफ कर लेना है और कांस्टेंट वैल्यूज़ को एक तरफ कर लेना है। ये प्लस का x उधर जाकर माइनस का x में तब्दील हो जाएगा, ये प्लस का 1 इधर वैसे का वैसे ही, और -16 उधर जाकर +16 में तब्दील हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। अब 4 में से 1 गया, 4 में से 1 गया तो 3 आता है। ठीक है, और साथ में x आ जाएगा। इसी तरीके से 16 और 1 17। ठीक है, तो ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर डिवाइड हो जाएगा 17 से जाकर। ठीक है, अब यहाँ पर हम डिवाइड कर देंगे 17 को 3 पर,
तो 3 पंजे 15, 17 में से 15 गए, 2 रह गए। अब ये लिखने का तरीका क्या होता है, नीचे वाली रकम ऊपर, ऊपर वाली रकम साइड पर, साइड वाली रकम नीचे, ऐसे होता है। नीचे वाली रकम ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली रकम साइड पर हम लिखेंगे, और साइड वाली रकम जो सी होगी वो नीचे लिखेंगे। ये हमारा एक्स का आंसर आ गया। ठीक है, अगर आपने एक्सरसाइज 2.4 के बाकी पार्ट्स देखने हैं तो आपने इसी वीडियो के डाटा पर क्लिक करना है। इसी वीडियो के डाटा पर क्लिक करने के बाद इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद एक्सरसाइज 2.4 के बाकी पार्ट्स भी देख लेना है। ठीक है, अगर आपको इस वीडियो की तरह से भी थोड़ी सी भी समझ आ गई, इस वीडियो को तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।